भाइयों गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है और यही सही समय होता है हिल स्टेशन पर जाकर चिल करने का। लेकिन हम सबके मन में कंफ्यूजन रहता है कि कहां जाया जाए। तो आज हम आपको ले जा रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली से सबसे नजदीक उत्तराखंड के बहुत ही स्वच्छ, शांत और शानदार हिल स्टेशन जिसका नाम है लैंसडाउन। तो भाइयों पेटी कस लो क्योंकि मात्र 2 दिन में आपको पूरा लैंसडाउन घुमाने वाले हैं। यहाँ कैसे पहुंचे, कहाँ ठहरे, कहाँ घूमे, कैसे घूमे, कहाँ खाएं, ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को जरूर देखें। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भाइयों सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पहुंचना कैसे है। भाइयों आप भारत के किसी भी कोने में हो, आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ता है कोटद्वार। कोटद्वार से लैंसडाउन की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। दिल्ली कश्मीरी गेट बस स्टैंड से कोटद्वार के लिए डायरेक्ट बस सेवा उपलब्ध है। लैंसडाउन का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोटद्वार का है अगर ट्रेन से जाने का प्लान है तो, और फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून पहुंचना पड़ेगा जो कि लैंसडाउन से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। कोटद्वार से लैंसडाउन के लिए बस और टैक्सी की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन शाम को सिर्फ 6 बजे तक। उसके बाद आपको प्राइवेट टैक्सी हायर करनी पड़ेगी जिसका चार्ज 1500 से लेकर 2500 रुपए तक होता है। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। भाइयों दिल्ली से मेरठ तक रोड काफी अच्छा है, लेकिन मेरठ से बिजनौर तक का रोड थोड़ा खराब है। रास्ते में आपको हरे भरे आम के बाग देखने को मिलेंगे। सड़क के किनारे लगे सफेदा के पेड़ धूप में चमकते दिखाई देंगे अगर आप दिन में जाते हैं तो भाइयों रास्ते का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए शाम को लगभग 6:30 बजे कोटद्वार। वहां से लैंसडाउन के लिए शेयरिंग वाहन तो नहीं मिला, लेकिन फिर 1500 रुपए में प्राइवेट टैक्सी पकड़कर पहुंच गए लैंसडाउन और गांधी चौक के पास ही एक अच्छे से होटल में सस्ता सा रूम बुक कर लिया। वैसे कोटद्वार से लैंसडाउन के रास्ते में आपको काफी अच्छे होटल्स और रिजॉर्ट मिलेंगे, लेकिन आपका लैंसडाउन में ही रुकना ठीक रहेगा। यहाँ गांधी चौक पर और 1 किलोमीटर के अंदर ही बहुत अच्छे और बजट में होटल्स मिल जाएंगे। अगर आपको 500 रुपए में रूम चाहिए तो हिंदू पंचायती धर्मशाला में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर रूम काफी अच्छे हैं। भाइयों गुड मॉर्निंग, आज हमारा लैंसडाउन में है पहला दिन। सबसे पहले हम करेंगे नाश्ता, तो चलते हैं गांधी चौक पर। यहाँ पर मयूर रेस्टोरेंट में 2 पराठे लपेटने के बाद हम निकल गए लैंसडाउन के नजारे लेने के लिए। भाइयों ये है टैक्सी स्टैंड, यहीं से कोटद्वार के लिए और लोकल साइट सीन के लिए बस और टैक्सी मिलती हैं। लैंसडाउन को सन 1857 में ब्रिटिश काल में बसाया गया था। उस समय के वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इसका नाम रखा गया। वैसे इसका वास्तविक नाम कालू डांडा था, जिसका अर्थ गढ़वाली भाषा में काले पहाड़ से है। यह स्थान गढ़वाल राइफल्स का गढ़ है और ये पूरा क्षेत्र सेना के अधीन है। इसके बाद हम निकल गए पास ही के एक प्रसिद्ध शिव मंदिर कालेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, जो कि गांधी चौक से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। भगवान शिव को समर्पित यह सदियों पुराना मंदिर है। यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ बहादुर गढ़वाल रेजिमेंट के लिए भी भक्ति का केंद्र है। इस मंदिर का नाम ऋषि कालून के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस स्थान पर 5000 साल पहले ध्यान और तपस्या की थी। यह स्थान सदियों से शिव भक्तों की पसंदीदा जगह तथा संतों के लिए ध्यान की भूमि रही है। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्वयंभू माने जाते हैं। सन 1901 में पहले गढ़वाल रेजिमेंट ने यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया था। फिर सन 1926 में लोगों के सहयोग से यहाँ विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया। कालेश्वर महादेव से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर है दुर्गा माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण गढ़वाल रेजिमेंट के कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल रमेश विष्णु कुलकर्णी की प्रेरणा से सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर जगमोहन रावत द्वारा 1 अप्रैल 1993 की रामनवमी के पर्व पर कराया गया था। दुर्गा माता मंदिर के बाद हम वापस आ गए कालेश्वर मंदिर की तरफ। दोस्तों यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक स्पॉट है जिसका नाम है भीम पकौड़ा। तो हमने अपने कदम बढ़ा दिए भीम पकौड़ा को देखने के लिए। पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय के लिए इस स्थान पर रुके थे और इस पकौड़े की शेप में जो पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे हैं ये भीम के द्वारा रखे गए थे। ये विशालकाय पत्थर सैकड़ों टन के होने के बावजूद इस प्रकार बैलेंस में रखे हैं कि आप ऊपर वाली चट्टान को हिला तो सकते हैं, लेकिन उसे धक्का देकर गिरा नहीं सकते। भाइयों और हिल स्टेशन की तरह यहाँ पर बाइक रेंट पर नहीं मिलती हैं। दोस्तों मैं तो कहूँगा आप यहाँ पैदल ही घूमें और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। आपको बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट में। और वैसे भी लैंसडाउन के सारे स्पॉट 4 से 5 किलोमीटर के अंदर ही हैं। बातों में हम पहुंच चुके हैं भुल्ला ताल, जो कि गांधी चौक से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। भुल्ला ताल के बाहर ही एक छोटा सा पार्क बना हुआ है जहां बच्चे खेल रहे हैं और उधर खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट है और सामने है मेन गेट, वहीं से एंट्री होती है। तो भाइयों 150 रुपए की टिकट लेकर हम घुस गए भुल्ला ताल गार्डन के अंदर। दोस्तों भुल्ला ताल एक मानव निर्मित झील है जो गढ़वाल राइफल्स के गढ़वाली युवाओं को समर्पित है।
जिन्होंने झील के निर्माण में मदद की थी। भुल्ला का मतलब गढ़वाली भाषा में छोटा भाई होता है। यह झील और गार्डन पूर्ण रूप से आर्मी की देखरेख में है। भुल्ला ताल बुधवार को छोड़कर प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक ब्रेक टाइम रहता है। सिर्फ बुधवार को बंद रहता है। भाइयों, यहाँ बोटिंग और फूड का आनंद लेते लेते 2 से 3 घंटे हमारे पता ही नहीं चले कहाँ गए। अब हो गई है शाम, तो अब वापस चलेंगे अपने रूम पर। लेकिन लैंसडाउन का शाम का नजारा देखने हम आ गए हैं गांधी चौक पर। भाइयों, यहाँ पर शिमला, मनाली या नैनीताल की तरह मार्केट तो नहीं है। यहाँ लोकल मार्केट है, छोटी सी। यहाँ पर 10 बजे तक सब मार्केट बंद हो जाती है। फिर भी आपको यहाँ के मार्केट की थोड़ी झलक दिखा देते हैं। तो भाइयों, अब डिनर करके हम जाएंगे सोने अपने रूम पर। काफी थक भी गए हैं। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग भाइयों, आज हमारा लैंसडाउन में है दूसरा दिन और यहाँ पर सुबह से ही हो रही है बारिश। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, हमारे पास छाता है। बारिश हमारे इरादे नहीं बदल सकती। थोड़ी हल्की होते ही हम निकल गए टिपिन टॉप की तरफ, पैदल ही पैदल। दोस्तों, हमारे होटल के रूम से ही शॉर्टकट रास्ता है चर्च पॉइंट, टिपिन टॉप, सनसेट पॉइंट का, जो कि भुल्ला ताल के पास से होकर गुजरता है। यहाँ से टिपिन टॉप लगभग 1 किलोमीटर दूर है और वहां तक का रास्ता एलिवेटेड तथा सुनसान होने के साथ साथ बहुत ही शानदार है। इस रास्ते में आपको कुछ स्थानीय लोग आते जाते दिख जाएंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। रास्ते में एक चर्च भी पड़ता है। लोग थोड़ी दूर चलते ही चर्च भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर 2 चर्च हैं। एक है सेंट मेरी चर्च और दूसरा है सेंट जॉन चर्च। अभी जो सामने दिख रहा है यह सेंट मेरी चर्च। यह एक ऐतिहासिक कैथोलिक चर्च है। 1895 में इस चर्च का निर्माण रॉयल इंजीनियर्स के कर्नल AHB ह्यूम द्वारा किया गया था। इस चर्च में पुरानी दुनिया का आकर्षण देखा जा सकता है। ये एक छोटा संग्रहालय है जिसमें स्वतंत्रता पूर्व युग की पुरानी तस्वीरें और कहानियां प्रदर्शित हैं। यह गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर की देखरेख में है। वैसे दोस्तों, यात्री शेड्स, साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट तथा डस्टबिन पूरे लैंसडाउन में आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपने कचरा इधर उधर फेंकने की कोशिश की तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है। आप जो देख रहे हैं ये टिपिन टॉप टिकट काउंटर है। टिकट ले लिया मैंने 20 रुपए की। अब चल रहे हैं अंदर। दोस्तों, टिपिन टॉप लैंसडाउन की सबसे ऊंची पहाड़ी है। यहाँ से आसपास के छोटे छोटे गांव और जंगल को आसानी से देखा जा सकता है। इस जगह से घाटी का नजारा बहुत मनमोहक दिखता है। यहाँ पर फैमिली के साथ आप 3 से 4 घंटे आराम से बिता सकते हैं। यहाँ कुछ रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ आप फूड एंजॉय कर सकते हैं। कुल मिलाकर मस्त जगह है, ये मिस नहीं होनी चाहिए। घाटी का नजारा देखने के बाद हम चल रहे हैं माँ संतोषी मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि टिपिन टॉप से लगभग 1 किलोमीटर आगे है। रास्ते में हमें सनसेट पॉइंट दिख गया है, लेकिन यहाँ से सनसेट नहीं दिखेगा, पेड़ ही इतने सारे हैं। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं संतोषी माता मंदिर। इस मंदिर में पहुंचने के लिए आपको 100 से 150 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन मंदिर में पहुंचकर आपका मन शांत हो जाएगा। बहुत ही प्यारा मंदिर है और मंदिर परिसर में ही एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बना हुआ है। इनके दर्शन अवश्य करें। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं, या ये कहिए कि पूरे शहर की देखरेख व रखरखाव की सारी व्यवस्था गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर ही करता है। भाइयों, संतोषी माता मंदिर से हमने लगाई दौड़ और शॉर्टकट पकड़कर पहुंच गए त्रिशक्ति चौराहे पर। लैंसडाउन में एंटर करते ही सबसे पहले यह चौराहा पड़ता है। यहाँ से भी टिपिन टॉप, सनसेट पॉइंट और संतोषी माता मंदिर जा सकते हैं। ये वाला रास्ता वाहन से जाने वालों के लिए है। हम जिस रास्ते से आए हैं वो पैदल वाला रास्ता था। तो चलो भाइयों, 4:30 बज चुके हैं और जल्दी से म्यूजियम की तरफ चलते हैं। आज म्यूजियम बंद है। यहाँ पर गार्ड से पूछा तो बताया कि मंगलवार को बंद रहता है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखना कि मंगलवार को म्यूजियम बंद रहता है, तो ना ही आए। म्यूजियम बंद है तो कोई बात नहीं। अब हम चलेंगे ठंडी सड़क पर। दोस्तों, ये है ठंडी सड़क और ठंडी सड़क में अंदर जाएंगे तो गाँव वहाँ पड़ेंगे। लेकिन ये रास्ता जो है वो थोड़ा सा खतरनाक है और पुराना रास्ता बना हुआ है और हो सकता है कि रास्ते में आपको लीपड़ भी मिल जाएँ। कहते हैं कि यहाँ बाघ भी घूमते रहते हैं, तो बहुत ही घना जंगल है अंदर। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो जाते रहते हैं, तो रास्ता कम चलता है। जो यहाँ घूमने आते हैं वो लोग कम जाते हैं। यहाँ ठंडी सड़क जो है वो म्यूजियम के पास है और ये ठंडी सड़क से ये वाला व्यू आता है। यहाँ पर जो है पूरी घाटी है, बादल नीचे आ चुके हैं। 10-15 मिनट ठंडी सड़क पर बिताने के बाद हम आ चुके हैं मेन वार्निंग गार्डन के अंदर। इस गार्डन में सी हैरियर नाम का एक पुराना जेट प्लेन रखा गया है, जो कि यहाँ का एक आकर्षण का केंद्र है। इस गार्डन में बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं। दोस्तों, वैसे लैंसडाउन के सभी गार्डन्स में आपको खरगोश दिख जाएंगे, जो कि यहाँ पाले जाते हैं। तो भाइयों, अब हो गई है शाम और लैंसडाउन में हमारे 2 दिन हो गए हैं कंप्लीट। अगर आपके पास एक्स्ट्रा दिन है तो आप आसपास की जगह ब्राउज कर सकते हैं। लैंसडाउन से लगभग 35 किलोमीटर दूर है ताड़केश्वर महादेव, वहां भी जा सकते हैं। ताड़केश्वर महादेव की वीडियो का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
जय बाबा महाकाल।